ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे या डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है, जो तुम्हारा टर्म 1 आएगा। और ये नया सिलेबस के हिसाब से है तुम्हारा एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडीज, ये सारे जितने भी है, तो हम लोग उसको आज डिस्कशन करने के लिए कोशिश करेंगे। ये बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग इसको शुरुआत करते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। व्हेन वाज द फास्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म नोटिस इन द यूरोप। तो यूरोप में पहला हम बोल सकते हैं कि कब ये लोग जो है रिवॉल्यूशन किए थे। तो पहला कंट्री है फ्रांस, सबको पता है। तो ये इसका सही आंसर होगा 1789। तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, हुईज कंट्री बिकम फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन यूरोप इन द ईयर ऑफ 1789। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि रिवॉल्यूशन कब हुआ था। 1789 में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा। नेक्स्ट में आता है हमारा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस रिटन एंड स्पोकन इन पेरिस एंड फर्दर एक्सेप्टेड एज ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ द दैट नेशन। तो ये कौन सा लैंग्वेज है जहाँ पे पहले रिटर्न स्पोकन किया गया था और फर्दर उसको कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से भी एक्सेप्टेड किया गया था? तो ये इसका भी आंसर होगा तुम्हारा फ्रेंच। तो नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, व्हिच न्यूली डिजाइंड फ्लैग वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल फ्लैग रॉयल स्टैंडर्ड इन द फ्रांस। तो ये इसका 4 का आंसर होगा बी। तो ट्राई कलर सबसे पहले चुना गया था उसको करने के लिए। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मेड द होल सिस्टम इन फ्रांस मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। तो फ्रांस में सबसे ज़्यादा कौन सा होल सिस्टम को जो चेंज किया था हम कह सकते हैं, या रिफॉर्म आया था किस में, कौन सा सोसाइटी में या किस में सबसे ज़्यादा रिफॉर्म आया था? तो इसका सही आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, क्योंकि पहले मोनार्की था, बाद में ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अगर तुम सही तरीके से पढ़े हो तो तुम्हें पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द फास्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो फास्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म ये हुआ था हमारा कब? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ये क्वेश्चन देखो 3 बार घुमा के पूछा। नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ नेपोलियनिक कोड। तो ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या बोला है, देखो, इक्विटी बिफोर द लॉ। ये तो नेपोलियन ने बोला था कि इक्विटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के सामने सब कोई क्या होगा? इक्वालिटी होगा। क्योंकि फ्रेंच में हम लोगों ने देखा था 3 सोसाइटी में जो डिवाइड हुआ था। सबसे जो लोअर थर्ड है वो पीजेंट्स, इनको सब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, टैक्स उनसे किया जाता था। और यूनिवर्सल एडॉन फ्रेंचाइज ये सारे भी किया गया था 18 से अबव, जो जितने सारे हैं वुमेन को छोड़ के बाकी सब दे सकते हैं वोट। राइट टू प्रॉपर्टी ये वाला कहा गया था नेपोलियन द्वारा कि राइट टू प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि इसमें देखा गया था कि जब मोनार्की हट गया था तो पीजेंट्स और जितने भी सारे थे ये सबसे क्या किए थे? छीन लिए थे। तो इसीलिए नेपोलियनिक कोड ने ये तीनों बताया था। इसमें उन्होंने क्या नहीं बताया था? नो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बात, जो बात के हिसाब से पहले टैक्स नहीं देते थे तो ये वाला हटा दिए थे। नेक्स्ट में आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच रीजन वाज रूल्ड ओवर बाय द हब्सबर्ग एम्पायर। तो हब्सबर्ग एम्पायर के द्वारा कौन सा ये हुआ था? तो पहला है हमारा, इसका आंसर होगा 8 का ए, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी में पहले हब्सबर्ग रीजन का जो राजा थे उन्होंने रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, चूज द करेक्टली मैच पेयर ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी, नेपोलियन स्पेन, गुस्सीपी गरिबाल्दी दैट इज फ्रांस एंड बourbon किंग्स इटाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑटो वन बिस्मार्क ऑन जर्मनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, what was the main feature of the pattern of land holding prevailing in the ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में कौन सा पैटर्न था लैंड होल्डिंग का? तो इसका सही आंसर होगा 10 का सी। तो ये वास्ट स्टेट, लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड था और किसी के पास अगर नहीं था तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इसीलिए हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था कह सकते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखेंगे, व्हिच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो हम लोग ये देखेंगे ए का एम्फेसिस किस में किया गया था? सबसे ज़्यादा 11 का होगा सी, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो ये लागू किया गया था हमारा। नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप
कैचेस कोल्ड हु अमंग द फॉलोइंग सेड द पॉपुलर लाइन्स। तो ये सबको शायद पता होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन में भी आ गया है, दैट इज मेटरनिच। नेक्स्ट में देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, दिमाग उनका घूम जाता है और वो क्या करते हैं, सही आंसर को लगा देते हैं। तो इसमें से पहले पूछा गया है कौन सा गलत है उसको चुनो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ए, दैट इज ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइन इन 1845। तो ये 1845 में साइन नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द आइडिया प्रमोटेड बाय द मॉजिनी। तो ये कौन सा आइडिया था जो मॉजिनी के द्वारा प्रमोटेड किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए, अपोजिशन टू मोनार्की एंड सपोर्ट टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 15, द नेशनलिस्ट ग्रीक्स गॉट सपोर्ट ऑफ द वेस्ट यूरोपियन नेशन बिकॉज डैश। तो इसमें देखो पूछा गया है कि नेशनलिस्ट ग्रीक टू गॉट सपोर्ट ऑफ द वेस्ट यूरोपियन नेशन। तो वेस्ट यूरोपियन नेशन जो थे वो नेशनलिस्ट ग्रीक जो रिवोल्यूशन कर रहे थे ग्रीक में, क्यों वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका आंसर सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, डी होगा। तो ये कौन सा होगा, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर, दे हैड सिंथेसिस ऑन एंशिएंट ग्रीक कल्चर, देन ग्रीस वाज कंसिडर्ड द क्रैडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो ये तीनों ऑप्शन सही होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ द 1815। तो ट्रीटी ऑफ वियना ये जो क्वेश्चन पूछा गया है नॉट इम्प्लीमेंटेड, तो इसको सही तरीके से समझो पहले कि ट्रीटी ऑफ वियना जो हमारा 1815 में हुआ था कौन सा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा डायलूटिंग द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का देखो, ये देखो बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा गया है नॉट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। तो 1815 का कौन सा रिजल्ट नहीं था या कौन सा नहीं किया गया था, इसमें ये पूछा गया है 17 का आंसर होगा वही, रूसियन वाज गिवन जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो ये वाला फिर से देखो थोड़ा सा घुमा के बोल दिया है ऊपर वाला क्वेश्चन से। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18 में आता है, द मेन फंक्शन ऑफ द प्रूशियन जोल्वेरियन वाज टू डैश। तो प्रूशियन जोल्वेरियन जो है वो किस लिए किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही आंसर होगा बी, एबॉलिश द टैरिफ बैरियर्स। तो मैंने ये क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ, टैरिफ बैरियर्स का मतलब क्या है, जो एक जगह से दूसरा जगह बहुत बार जाने के बाद क्या होता है, अगर एक स्टेट में हम दूसरा स्टेट जाते हैं तो बहुत सारे टैक्सेस हमें लगता है। तो जब से जोल्वेरियन को लगाएगा वहाँ पे तो एक ही बार उसमें टैक्स लगेगा और सामानों का प्राइस जो है जो पहले बढ़ जाता था अभी वो घटा। तो नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग द बेस्ट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ द 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो ये 19th सेंचुरी में जो है हमारा यूरोप का क्या दिया गया है उसने ये कहा है। तो ये इसका सही आंसर होगा सी, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्विटी बिफोर द लॉ या इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में फिर से देखो वही वाला क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा दिमाग थोड़ा घुमाने के लिए। तो फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट ऑप्शन को तुम्हें चूज़ करना है। तो इसका इनकरेक्ट क्या होगा तुम्हारा, काउंट कैमिलो डी कावर वाज सेंट्रल फिगर इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। तो इसका यूनिफिकेशन ऑफ इटाली में ये नहीं थे। तो नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832। इसमें से देखो 4 से 3 गलत दिया गया है, उसमें से एक पूछा है कौन सा सही है। तो इसी वाला ये ऐसे जैसे क्वेश्चन से तुम्हारा इसको थोड़ा ध्यान से तुम्हें करना है। तो ध्यान से अगर करोगे तभी जाकर सही हो पाएगा। अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हारे मन में कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो तुम उसको छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे तुम्हें ऑप्शंस मिलेंगे करने के लिए। तो जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है। तो 21 है तुम्हारा सही आंसर होगा तुम्हारा डी, इट रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज द इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट में आता है हमारा 22, कंजर्वेटिव डिड नॉट बिलीव इन द एस्टेब्लिशिंग द प्रिजर्विंग। तो प्रिजर्विंग का हम लोग ये देखेंगे, कंजर्वेटिव्स डिड नॉट बिलीव इन एस्टेब्लिशिंग एंड प्रिजर्विंग। तो हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और तुम्हारा जो एरिस्टोक्रेट्स हैं।
तो ये प्रिजर्विंग, ये कंजर्वेटिव क्या बिलीव नहीं करते थे? तो इसका सही आंसर होगा 22 का बी, दैट इज द डेमोक्रेसी। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिगार्ड एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये एक्ट ऑफ यूनियन हम लोग को पता है कि इसलिए बनाया गया था। तो इसमें से तुम्हारा 4 ऑप्शन से 3 ऑप्शन गलत दिए गए हैं, तो एक आंसर सही होगा, उसमें से तुम्हें चुनना है कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन। तो नेक्स्ट में आता है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है? डैश वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड विद द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो इसको ये वाला दिया गया है, देखो, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ए, स्कॉटलैंड। तो नेक्स्ट में हम लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज व्हेन आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम। तो पहले हम लोग को ये हिस्ट्री बुक में हम लोग पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड किंगडम जैसा कोई भी ऐसा कंट्री नहीं था। तो बहुत सारे कंट्रीज़ को वो लोग क्या किए हैं, फोर्सिबली उनके साथ मिला दिए हैं। तो उसके बाद यूनाइटेड किंगडम बनाया गया है। तो ये 25 का आंसर क्या होगा? ए होगा, 1798। बच्चों ये कन्फ्यूज़न में मत पड़ना कि देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा 1789 में हुआ था, तो ये है हमारा 1798। तो इसको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट हम लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 24। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज द मोस्ट सीरियस सोर्सेस ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। तो 1871 में सबसे ज़्यादा सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन कहाँ पे आया था? तो 26 का आंसर होगा द बाल्कन्स। तो नेक्स्ट में आता है हमारा 27, क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज व्हिच कंट्री बिगन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो लैंग्वेज को वेपन बना दिया गया था कौन सा कंट्री में? तो ये इसका आंसर होगा 27 का बी, पोलैंड। तो नेक्स्ट में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, हु एमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम एज द फर्स्ट जर्मन एम्परर इन 1871। तो जर्मन में कौन था ऐसा जो पहले खुद को डिक्लेयर किया था मैं राजा हूँ बोल के जर्मन का? तो 28 का आंसर होगा ए, विलियम फास्ट। तो नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, हु एमंग द फॉलोइंग लीडर्स फॉर्म ए सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटाली। तो किसने बनाया था सीक्रेट सोसाइटी यंग इटाली के नाम में? तो इसका सही आंसर होगा बी, गुस्सेपी मजिनी। तो उसके बाद नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज काउंट कंट्रीब्यूशन टू इटालियन यूनिफिकेशन वाज डैश। तो 30 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका सही आंसर होगा सी, डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इन 1859 एंड स्ट्रेंथनिंग द सार्डिनिया एंड पाइडोमेंट। तो ये सार्डिनिया पाइडोमेंट जो है फ्रांस का 7 नंबर का स्टेट था जो सिर्फ इनके पास था, इटली के पास, बाकी सारे नहीं थे। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप। तो 18th सेंचुरी में यूरोप में लोग एक्चुअली क्या करते थे? तो इसका सही आंसर होगा 31 का बी, पिजेंटरी। तो लोग ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आता है मैच द फॉलोइंग लिस्ट में दिया गया 1804, 1815, 1797, 1821। तो इसका इस तरफ दिया गया है, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगन, देन नेपोलियन वार वाज बिगन, देन ट्रीटी ऑफ वियना, देन सिविल कोड। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? 32 का बी होगा। तो बी का क्या होगा? ए का 4, मतलब 1804 में हमारा सिविल कोड लागू किया गया था। देन बी का 3 होगा, तो 1815 में हमारा ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था। नेक्स्ट सी का 2 होगा, तो ये 1797 में नेपोलियन वार स्टार्ट हुआ था। देन हमारा डी का 1 होगा, या 1 का डी होगा, दैट इज 1821 में हमारा ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगन। तो इसका सही आंसर होगा बी। तो नेक्स्ट में उसी तरह ये दिया गया है हमारा 1789, 1859 to 70, 1866 to 71, 1859 यूनिफिकेशन ऑफ इटाली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, पाइडोमेंट ऑफ फ्रांस डिफीटेड ऑस्ट्रिया, देन फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो इसका सही आंसर होगा ए। तो ए में क्या दिया है? 4 का ए। तो 4 का देखो, 4 का दिया गया है 1789 में क्या हुआ था? फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। देन बी का 1, तो बी का देखो 1859 to 70, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। देन सी का क्या होगा? 2 होगा, तो ये तुम्हारा दिया गया है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देन डी का होगा 3, दैट इज योर पाइडोमेंट ऑफ फ्रांस डिफीटेड ऑस्ट्रिया, दैट इज 1859।
तो इसमें एक पिक्चर दिया गया है, व्हाट इज़ द पिक्चर सिग्निफाइज ड्यूरिंग द 1824 इन फ्रांस, इसका मतलब क्या है। तो 34 का सही आंसर होगा पीजेंट अपराइजिंग। तो पीजेंट जब रिवोल्यूशन शुरू किए थे ये वाला दिया गया है। नेक्स्ट में आता है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 35 में, हुई इज द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज इन 1848 इन फ्रांस। तो फ्रांस में ये कौन सा दिया गया है, हम कह सकते हैं पीजेंट्स अपराइजिंग। ये दोनों जो दिया गया है तुम्हारा उसी के हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग का आता है और एक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज, जर्मानिया। तो जर्मानिया जो है वो कैसे तुम्हारा दिया गया, हीरोइज्म एंड जस्टिस। ओके, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे एसोसिएशन रीजन और केस बेस्ड स्टडी जितना भी है। ओके, तो ये अगर अच्छा लगे तो सबको इसको शेयर लाइक कर देना।